नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे यूपी की सियासी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत मोदी की गारंटी पेटिका अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए घर घर जाकर जनता से सुझाव लेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जनता हमारे लिए जनता जनार्दन है, उनके सभी सुझावों को बीजेपी के संकल्प पत्र में रखा जाएगा। अब तो प्रभु राम भी कृपा बरसा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के ऊपर अब मोदी की गारंटी पूरे देश में युद्ध स्तर पर चलकर कार्य कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है हमारी सरकार की एजेंसियां जिन्होंने कोई अनैतिक काम किया है, कोई शिकायत रही होगी या कोई इस तरह का विषय पहले से विचाराधीन रहा होगा, उसी प्रक्रिया के तहत इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन मुझे जानकारी राज्यसभा के जो अयोध्या में मंत्री ए.के. शर्मा ने वर्चुअल रूप से नगर निगम के करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और तमाम तरीके से कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत अयोध्या धाम में विकास कार्य कराया जाएगा, जिसमें 31 सड़कें और 2 कान्हा गौशाला का शिलान्यास किया गया है। नगर सृजन योजना के अंतर्गत अयोध्या नगर निगम को जो विभिन्न विकास की परियोजनाएं करीब 21.5 करोड़ की मिली हुई हैं, उसका लोकार्पण, जो विभिन्न सड़कों का लोकार्पण आज आदरणीय हम लोग के कैबिनेट मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, नगर विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने वहाँ पे वर्चुअली लोकार्पण पूरे प्रदेश का किया। उसमें हमारे अयोध्या नगर निगम की जो भी योजनाएं थी उसका भी लोकार्पण वहाँ से उन्होंने किया है। हमारे माननीय सांसद जी और हमारे सभी समस्त पार्षदगण, हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया और नगर विकास विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद किया और उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अयोध्या धाम में इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी और आज उसको लोकार्पित करके जनता की सेवा में समर्पित। उधर अम्बेडकर नगर में एक पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। दरअसल ओपी राजभर का यह गुस्सा तब फूटा है जब बसपा नेता रहे गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश के मुंह में भी दांत है और पेट में भी। स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, और खनन मामले में जब सीबीआई जांच कर रही थी तो उसमें अखिलेश जी का नाम आया हुआ है। ये बात आप लोगों के चैनल पे भी चल चुका है, पूरा देश जान चुका है। सीबीआई अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, काम कर रही है। भाई ओम प्रकाश राजभर के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ जाती? आप लोगों के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं जाती? ईडी आप लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती? जेकरे पहले माल है, जे प्रदेश की जनता का माल लूटले है, वही की न जांच हुई कि वो हमारी यहाँ हुई? विपक्ष के नेताओं के यहाँ सीबीआई की जांच हो रही है क्यों? अभी विधायक की सजा हुई, ईडी की जांच हुई थी, विधायकों को भी सजा हुई कि नहीं हुई? उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने उन्हें अवैध खनन मामले में 29 फरवरी यानी कल पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। अखिलेश इस मामले में बतौर गवाह पेश होने जा रहे हैं। अवैध खनन का ये मामला हमीरपुर में यूपी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से जुड़े कार्यकाल के दौरान का। इस मामले में चर्चित आईएएस अफसर बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ, जिसमें अखिलेश को बतौर गवाह तलब किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज बुधवार को सीबीआई ने समन जारी कर दिया है। खनन से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है हमीरपुर में, जिसके लिए अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त कार्यालय में मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है और आज जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको सीबीआई ने नोटिस जारी करते हुए कल पेशी पे बुलाया है और अखिलेश यादव से इस विषय में सीबीआई ने बातचीत के लिए कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सपा अध्यक्ष क्या कल सीबीआई में पेश होंगे, सीबीआई के सामने, या फिर पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि उस दौरान खनन मंत्री गायत्री प्रजापति थे और यह तब का मामला बताया जाता है 2015 और 16 के बीच का। 2019 में यह मामला सीबीआई के पास आया। सीबीआई ने इसमें 2019 में एफआईआर दर्ज की। जो डीएम हमीरपुर थे उन्होंने ये एफआईआर कराई थी। अब देखने लायक बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो क्या जवाब देते हैं सीबीआई को, क्या वह कल पेश होते हैं या सीबीआई के सामने पेश नहीं होते। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी।
राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 एमएलएस ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर जौनपुर की कचहरी परिसर में गद्दार विधायक का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रजनीश मिश्रा ने लगाया है। पोस्टर में 4 विधायकों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इनमें सपा विधायक अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश सिंह और राकेश पांडे की तस्वीर है। बैनर में बड़े अक्षरों में गद्दार विधायक लिखा हुआ है। देखिए, जिस थाली में ये लोग खाए और उसी थाली में छेद कर दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की देन है कि ये विधायक बने, लेकिन आज ये राज्यसभा चुनाव में गद्दारी कर गए। अब इनको जनता माफ नहीं करेगी। ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ये जो छलावा किए हैं, हम कार्यकर्ता बहुत ही उदास हैं और इनको आने वाले समय में जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्या बैनर लगाया, कहाँ का बैनर लगाया? देखिए, मैंने बैनर लगाया है 7 लोग जो कि गद्दारी की हैं समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर गद्दारी करने का इनको सबक सिखाना है और इन्हें विधायक पद से हटवाना। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ के बाद अब उसकी छत पर नमाज को लेकर भी हिंदू पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है। व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने को लेकर हिंदू पक्ष ने 28 फरवरी को कोर्ट में 2 नई याचिकाएं दाखिल की। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 19 मार्च 2024 को सुनवाई की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी के तलगृह में विग्रहों की पूजा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु व्यास तहखाने में विग्रहों की पूजा, झांकी, दर्शन कर रहे हैं। व्यास तहखाने के छत के ऊपर मुस्लिम समाज नमाज अदा कर रहे हैं। इसके लिए आपत्ति दाखिल की गई है। बरेली 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए गठजोड़ कर रही है। ऐसे में मुसलमानों के साथ को लेकर भी बड़ा संदेश दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली से हुई है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत सहित तमाम बड़े धार्मिक मुसलमान के स्थल हैं। ऐसे में मुसलमानों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में पहली बार मुसलमानों के लिए पैम्पलेट को लगवाया है, जिसमें उर्दू में लिखा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है, फिर एक बार भाजपा सरकार। घरों में चूल्हे जलाया करते थे, लकड़ियाँ फूंक, आंखें धुएं से बेचारों को आंखों में प्रॉब्लम हो जाती थी लेडीज़ों के। आज उन लोग को गैस चूल्हों की सुविधा मिली है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और तीसरी बात, घर को लेके कह लीजिए, जो लोग बेचारे छप्पड़ों में रहा करते थे, आज उन लोग के अपने अपने घर हो गए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ही सुविधा मिली है। आज मुस्लिम बहनों को सुरक्षा भी दी है कानून जी। बनाकर 3 तलाक को लेके बोला है उन्होंने। 3 तलाक के लिए घरों में महिलाएं बेचारी तलाक लेके घरों में बैठ जाया करती थी। आज वो मोदी जी की वजह से ही आज इस चीज़ को लेके लड़ रही हैं और उन लोगों को तलाक इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। कि बरेली महानगर के अंदर 34 मुस्लिम बच्चों का निःशुल्क स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन हुआ है। मुस्लिम समाज के लिए स्पेशली, और कहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस क्षेत्र में 284 के करीब मकान गरीबों के बने हैं, वो सब मुस्लिमों को मिला। पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले। जनधन खाता हो या घरेलू गैस हो, इस तरह की तमाम योजनाएं दी गई हैं। आज हम ये पोस्टर लगा रहे हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान का। इस पर लिखा हुआ है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूसरा हमने लिखा है उधर सोनभद्र के चौबन थाना इलाके में हुए हत्याकांड में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा सामने आया। पुलिस का दावा है कि प्रेमी ने ही प्रेमिका का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या की थी। आपको बता दें कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। वहीं प्रेमिका ने शादी के लिए दबाव बनाया तो महुआ कला गांव के महुवर झबो टोला स्थित पहाड़ी पर ले जाकर उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी शिवम दुबे को गिरफ्तार करने के साथ ही आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। वहीं पूछताछ के बाद आरोपी का हत्या और वारदात से जुड़ा साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने के आरोप में चालान कर दिया गया है। मऊ जिला मुख्यालय स्थित दीवानी कोर्ट में उस वक्त भारी अफरा तफरी मच गई जब कुछ असलाधारी कचहरी परिसर में घुस आए। सशस्त्र बदमाशों को देख अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया और लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वहीं सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। कुछ असलाधारी जो है अपने असलहों के साथ कचहरी कैंपस में एक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते घुस आए हैं
वकील लोग देखकर घबराए हैं। तुरंत हम लोग सक्रिय हुए हैं, उन लोगों को पकड़कर जो गेट पर सुरक्षाकर्मी रहते हैं उनके हवाले किया गया है। और जिस तरह वो असलहा लेकर दौड़ रहे थे उससे माहौल बिगड़ने लगा था कचहरी का, लेकिन सब लोगों ने मिलकर किसी तरह मामले को ठीक किया है। जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी को असलहा लेकर आने की अनुमति नहीं है कचहरी कैंपस में, और इस पर सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय भी सक्रिय है, अपना न्यायालय भी सक्रिय है, अपने जनपद न्यायाधीश भी इस मामले पर काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन अब इस तरह की चूक कैसे हुई कि कैंपस में कैसे असलहा लेकर लोग घुस गए, इस विषय को हम लोग देख रहे हैं और इसको गंभीरता से लिए हैं। मथुरा के गांव तोश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए लोग, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से खसरा खतौनी में पिछले 30 सालों से अंकित है। ग्रामीणों ने इस पार्क में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग प्रशासन की मदद से बाबा साहब की मूर्ति को हटवा देते हैं। यहाँ का आज का जो मामला है ये लगभग आज का नहीं है, इसको 1 महीना होने को जा रहा है। और 1 महीने में यहाँ 1 महीने मतलब 2 फरवरी के लगभग मेरे सामने ये मामला संज्ञान में आया और गांव के लोगों ने मुझे इस मामले से मुझे रूबरू कराया कि बाबा साहब का ये अंबेडकर पार्क है खसरा खतौनी में और ये दर्ज है, और लगभग 30 साल पूर्व से भी ये दर्ज है, जबकि ये आज का नहीं है। इसके बावजूद जब इन्होंने गांव वालों ने यहाँ पे बाबा साहब की, जो कि आप पीछे देख रहे हैं गुम्बद बना हुआ है, इसमें बाबा साहब की 6 तारीख को स्टैचू रखी जाती है, और प्रशासन के माध्यम से और यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो इस बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से उतरवा देते हैं। मैं शासन प्रशासन से केवल यही चाहता हूँ कि इस गाँव में जातीय विषय जो बना हुआ है, जातीय विवाद जो बना हुआ है, इसको शांति बनाए और शांति के साथ साथ बाबा साहब की स्टैचू को यहाँ पुनर्वास सम्मान लगाने का काम करें, ये मेरा मांग है। खबर जालौन की हो रही कोतवाली इलाके से जहां एक सड़क हादसे में टेम्पो सवार 9 वर्षीय बालिका की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर उरई जालौन मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि परिवहन विभाग जर्जर और डग्गा मार वाहनों को रोकने में नाकाम है, जिसके चलते आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील के बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद राम प्रताप यादव 7 मतों से विजयी हुए। वहीं मंत्री पद पर 7 मतों से ही चंद्रभान आजाद भी जीत हासिल कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी राम अवधराज एडवोकेट ने घोषणा करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद व मंत्री पद पुष्टि की और अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ने की बात कही। इसी कड़ी में अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बुंदेलखंड के महोबा में बीते 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते खेतों में कटी व तैयार खड़ी फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। इसके चलते किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। बेमौसम बरसात की वजह से हमारे खेतों की फसल बर्बाद हो चुकी है। उसमें सबसे ज़्यादा मटर और चना है। एक तो पहली बात यह है कि 1 महीने लगातार बरसात होने से किसी तरह से बरसात में फल फूल सारा मारा गया था फसल का, और जो बची खुची फसल थी वो उखड़ने के बाद मटर पूरा खेतों में सड़ रहा है। किसी का इकट्ठा हो गया है तो वो भी सड़ने की स्थिति में है। तो हम लोगों की ये मांग है कि सरकार हमारे खेतों की जो है लेखपाल द्वारा सर्वे कराई जाए, और उस सर्वे के हिसाब से हमारा जिसका जो नुकसान हुआ हो उसी तरह से हमारा जो है सरकार मुआवजा दिया जाए। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने।
जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।